आपका स्वागत है। श्री पन्नेलाल यादव, श्री जयप्रकाश और आर.के. यादव, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी का महागुरु जी कोटि कोटि नमस्कार। आज बहुत ही सौभाग्यशाली हूं मैं कि इतने बड़े महान मंच पर, और हमारे जीवन का सबसे बड़ा महान मंच आज है, जो मुझे महागुरु जी के आशीर्वाद से आपके समक्ष दो शब्द दो लाइन बोलने का मौका मिला, अवसर मिला है। इसके लिए मैं ईश्वर का, परमपिता परमेश्वर का, आप सभी महागुरु जी का चरण स्पर्श करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। महागुरु जी नाम पन्नेलाल यादव है, रहने वाले गोरखपुर जिले के हैं। और महागुरु जी हम संक्षिप्त में बात करेंगे अपने बारे में जरूर। महागुरु जी सबसे पहले तो हमारे बाबा एक पहलवान थे जो काफी संघर्ष किए, नाम किए, लेकिन पैसा नहीं बना पाए। बहुत गरीबी थी हमारे परिवार में। पिताजी भी हमारे सरकारी नौकरी में लग गए थे, कोल माइंस में। हमने सुना था उनके मुंह से ही कि जब कोल माइंस में कोई जाता तो उनको कोयला काटना पड़ता था। खदान में कोई भी पढ़ाई लिखाई हो, लेकिन कोयला काटना पड़ता था महागुरु जी। और बाद में कोल माइंस सरकारी हो गई तो वो पढ़े लिखे थे तो ऑफिस में आ गए, और कोयला काट करके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके ऐसे करके पैसा निकालते। तो पैसा तो हम लोग बचपन से हम लोग को अपने पास लेके चले गए। धनबाद झारखंड में हमारी पढ़ाई हुई है। हम महागुरु जी 4 भाई 1 बहन हम लोग हैं। हम दूसरे नंबर पर हैं। बड़े भैया हमारे खेती किसानी करते हैं। महागुरु जी 3 क्लास से ही मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहां पर कराटे का प्रचलन था, खेल कूद का। बचपन से पहलवानी खानदान था हमारे। बचपन से शौक था कि मैं भी पहलवान बनूं, लेकिन वहां पहलवानी न मिला, चूंकि कराटे मिला। महागुरु जी बचपन से मैं कराटे में आ गया 3 क्लास से ही। और अपने जब अच्छा लगा तो महागुरु जी अपने भाई और बहनों को भी बचपन से ही, भाइयों, छोटे भाई और बहन को भी कराटे में ले जाने लगा। स्कूल में सबको कराटे सिखाया। महागुरु जी 9th क्लास में मैं ब्लैक बेल्ट हो गया, मास्टर डिग्री। और 9th क्लास से ही मैं महागुरु जी बच्चों को सिखाने लगा। साइकिल सेकेंड हैंड लेकर के बच्चों को सिखाता था, अपना पैसा खर्चा निकालता था, और भाइयों को भी अच्छा संस्कार देने का प्रयास किया। और बहुत अच्छा वहां भी खेल में अच्छे गुरु मिले, बहुत बढ़िया गाइडलाइन मिला महागुरु जी। बीए किया बाद में हम लोगों ने। बीए करने के बाद गुरु जी बीए करते करते एक स्लाइड के माध्यम से इस पर बताना चाहूंगा, समझ में और अच्छी बात आ जाएगी सर। एक छोटी स्लाइड बनाया हूँ सर, दिखाना चाहूंगा। करिए। महागुरु जी स्लाइड दिख रही है क्या? दिख रही है। महागुरु जी हमारे महान मेंटर में श्रीमान नरसिंह अग्रवाल जी, श्रीमान माधव सर जी, श्रीमान परशुराम महागुरु जी, श्रीमान दीपक महागुरु जी, श्रीमान ब्रिजभूषण सर और श्रीमान रविकांत राय सर आते हैं सर। और हम सबको कोटि कोटि नमस्कार करना चाहेंगे महागुरु जी कि सभी आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके गाइडलाइन से इस व्यवसाय में मुझे लगातार तरक्की मिल रही है। और हम लोग तो कह सकते हैं कि एक तरह से खेल में थे, लेकिन धन के मामले में, पैसे कमाने के मामले में कोई ज्ञान, कोई बुद्धि नहीं थी। लेकिन आप लोगों का संगत मिला, सेफ शॉप का संगत मिला, आप लोगों को जैसे महान गुरुओं का संगत मिला महागुरु जी। और लगातार आपकी बात को मान करके मैं 100% इस पर करना शुरुआत किया महागुरु जी। इस व्यवसाय के पहले महागुरु जी मैं कराटे का प्रशिक्षक था, और
बीए क्लास करते करते मैं 2 बार सर इंडिया में गोल्ड जीता, अंतर्राष्ट्रीय में जीता। इस प्रकार से बच्चों को 10 क्लास में स्कूल में कराटे सिखाता था और अपना पढ़ाई का खर्चा निकालता था, परिवार में भी सहयोग करता था। पिताजी रिटायर हो गए थे बाद में, 2 छोटे भाई भी स्टूडेंट थे। बाद में महागुरु जी छोटे 2 भाई हमारे सीएसएफ फोर्स में हो गए और मैं भी बिरला ग्रुप में सुरक्षा अधिकारी हो गया महागुरु जी। और नौकरी चल रही थी, लेकिन कहीं न कहीं गांव पर खपड़े का ही घर था और झोपड़ी थी और साधन के नाम पे एक पुराने बुलेट थी। अपना अपना जीवन यापन महागुरु चल रहा था, लेकिन पैसा नहीं था, अभाव था, बहुत गरीबी थी, समस्या थी बहुत ज्यादा। क्योंकि 4 भाई तो कमाना शुरू किए थे, लेकिन महागुरु जी कहीं न कहीं अपने अपने परेशानी में और परिवार को चलाने में, बच्चों को पढ़ाई लिखाई शहर में रहकर के किराया में समस्या हो रही थी महागुरु जी। ऐसे में ये स्टेप शॉप मिला हमको। हमारे महागुरु जी हमारे कराटे के स्टूडेंट थे, श्रीमान रविकांत राय सर। मैं उनका भी कोट कोट वंदन नमन करना चाहूंगा कि महागुरु जी ने हम सभी भाइयों को प्लान दिखाया। महागुरु जी उस समय हम लोग भी जमीन लिखा रखे थे, लेकिन 4 लाख कर्जे में थे और बात समझ में आई कि इतने दिन तक नौकरी की लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं है, हो सकता है यहीं से जीवन बदले। महागुरु जी हम लोगों ने व्यवसाय शुरू किया, कर्जा लेके ही शुरुआत किया उस समय भी, मैं भी और भाई लोग। हमने कहा कि सब लोगों ने जमीन में दिया पैसा, मांगूंगा फिर हो सकता लोग नाराज हों, तो हमने शुरुआत किया अपने बड़े भैया की। उसमें हमने आईडी लगाया और पत्नी का आईडी एक लगा दिया, 3 आईडी से ज्वाइन किया महागुरु जी। और बाद में 1-2 चेक आया तो भाई लोग बताया कि चेक आ रहा भाई, आप लोग भी अपनी आईडी लगा दो, अच्छा बिजनेस है, पैसा आता है यहाँ पर। तो हमारे जेपी सर छोटे भाई जो सीएसएफ में ट्रेनर थे और आर.के. यादव जी सीएसएफ में पीटीआई सिपाही थे, आप लोगों ने भेज दिया महागुरु जी। और उस समय जेपी यादव जी काठमांडू एम्बेसी में थे, पैसा भेज दिया महागुरु जी। मैं काम करते गया, गोल्ड तक बना था, भाई लोग भी ड्यूटी पर थे, मैं काम करते गया महागुरु जी। और ऐसे में मुझे एक डायमंड शिप लखनऊ में देखने का मौका मिला और श्रीमान परशुराम सर जी के डायमंड शिप में महागुरु जी मैं गया और वहां पर मैं अपनी माता जी को और अपने पिताजी और 4 भाइयों को महागुरु जी साथ में ले गया। लोग बोलते थे कि इस व्यवसाय में सबसे ज्यादा विरोध पहले अपने परिवार से होता है, तो हमने कहा परिवार को ही पहले दिखा दें, सारा लफड़ा खत्म हो जाए पहले, हाँ, और समझ में आ जाएगा तो बहुत बड़ा इतिहास लिख सकते हैं हम लोग भी। महागुरु जी वहां परशुराम सर जी की जीवनी देख करके महागुरु जी हम लोग सभी लोग रोने लगे, इमोशनल हो गए। वहीं से हम लोगों ने, मैंने गुरु जी खास करके कसम खाया वहां से और हमने अपनी माँ से कहा, माँ कि माँ आशीर्वाद दो, मैं तो डायमंड बनूंगा और अपने 3 भाइयों को भी डायमंड बनाऊंगा और आगे से यही काम करूंगा, इससे बड़ा काम मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि 17 साल जीवन का बीत चुका है, नौकरी में कुछ भी नहीं हमारे पास है। महागुरु जी वहां से कसम खाया, माँ का आशीर्वाद लिया और करना शुरू किया। और बाद में बच्चों को कराटे सिखाते थे। बाद में बिरला ग्रुप में सुरक्षा अधिकारी थे गोरखपुर में ही। इस प्रकार से फोटो है महागुरु जी। इस व्यवसाय में महागुरु जी काम किए तो लोग बोले कि पर्ल लेवल हो गया था, गोल्ड पर मेरी टीम बैठ गई थी और हमारे छोटे भाई भी 50 की टीम रही होगी। आर.के. यादव जी भी सरकारी नौकरी से सब को छोड़ दिए और महागुरु जी गोल्ड की टीम बैठ गई थी। हमने कहा कि हमने टीम को समय हो सकता ना दे पाए हो, इसलिए टीम बैठी हो, टीम की केयरिंग करने से ही काम बड़ा होगा। तो महागुरु जी मैंने भी गोल्ड लेवल पर ही अपनी सुरक्षा अधिकारी की नौकरी को रिजाइन कर दिया और आर.के. जी भी 50 की टीम पर अपनी सीएसएफ की नौकरी को रिजाइन करके महागुरु जी फुल टाइम आ गए और हम लोग प्लानिंग के तहत काम किया। महागुरु जी हमारे जेपी यादव जी सीएसएफ में थे, क्योंकि पेंशन वाले भी थे, तो हमने कहा भाई हम लोग 2 भाई इस बिजनेस में आ गए हैं, कूद गए हैं तो, और दुनिया विरोध कर रही है, पर्दार रिश्तेदार सारे लोग मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं कि बर्बाद हो जाएंगे सब, नौकरियां मिलती नहीं है, सरकारी नौकरी वो भी ये सब बर्बाद हो जाएंगे, सब किसी कंपनी के चक्कर पड़ गए हैं। तो हमने कहा भाई आप ऊपर से थोड़ा सपोर्ट करो। जेपी सर, इनकम हम लोग नहीं रही थी, जेपी सर को बोला हम लोगों की सपोर्ट करो आप, थोड़ा सा पैसे से दिक्कत है, बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, इनकम बिल्कुल उसमें 0 हो गई थी। और गोरखपुर में महागुरु जी मैं भी रूम लेके बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन उस समय थोड़ा टीम छोटी थी, इनकम भी नहीं था। मैं जोश में आके भी नौकरी छोड़ा और यही सोच के कि इतिहास तो लिखूंगा और एक किताब सोचिए और अमीर बनिए। महागुरु दीपक सर ने बताया था कि इसको पढ़िए, तो उसमें लिखा था कि जहाज को जला दीजिए, अगर अमीर बनना है तो जहाज को जला दीजिए, यानी अपने सभी अन्य रास्तों को बंद कर दीजिए। महागुरु जी उसी किताब को पढ़ने के बाद मैंने डिसीजन लिया था और सभी रास्ते बंद कर दिया था। तो दिक्कतें तो आ गई महागुरु जी बहुत ज्यादा, बच्चों की पढ़ाई, खर्चा, रूम। तो मैंने अपनी पत्नी बच्चों को भी अपने गांव पहुंचा दिया। हमने कहा कि महागुरु जी कूद गए हैं, कई पीढ़ी गरीबी दूर हो सकती है, तो बीच में हम बाधा नहीं बनेंगे, किसी प्रकार की जो भी बाधा आएंगे उसको दूर कर देंगे। कोई भी समस्या हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, कुछ भी नहीं, मुझे डायमंड बनना है तो बनना है, परिवार को बनाना है। मैंने कसम खाया माँ से, उस कसम को पूरा करना है। और हम लगातार महागुरु जी परशुराम सर, महागुरु जी ब्रिजभूषण यादव सर के बारे में क्या कहूँ,
और महागुरु जी हमारे लिए भगवान के तुल्य हैं। मैं तो अपने गुरु को वैसे भी हम लोग खेल से जुड़े हुए महागुरु जी और भगवान की तरह मानते हैं। अपने गुरुओं को आज तक कभी बात नहीं काटे हैं। अब पहली बार मैं दिशा ट्रेनिंग में गया था तो श्रीमान माधव सर जी के आशीर्वाद से दिशा ट्रेनिंग करने का मौका मिला महागुरु जी, और वहां मैं लास्ट में रोने लगा। और यही इतनी बढ़िया ज्ञान आपने दिया है, इतनी बढ़िया उच्च कोटि के मतलब हमारे गुरु मिले हैं। और मैं अपने आप को आज के बाद महागुरु जी के चरणों में समर्पित कर दूंगा, जो बोलेंगे वही करूंगा। और अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो अपने भाइयों को भी फिर महागुरु जी दिशा ट्रेनिंग भेजना शुरू किया और सब लोगों ने मुट्ठी बांध बांध करके काम शुरू